नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस की वो सीरीज लेकर हम एक बार फिर आपके बीच हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। नाम इतना कमाओ कि परिवार के साथ साथ एक दिन पूरा देश आप पर गर्व करे। दुनिया में नाम कमाने के लिए, सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी मेहनत, क्योंकि सफल आदमी जब अपनी सफलताओं के शीर्ष पर होता है तो उसकी सफलता लोगों को दिखती है, लेकिन उस सफलता के पीछे की गई मेहनत छिप जाती है। जबकि वास्तविकता यह है कि उसके पीछे की मेहनत को देखना जरूरी है और तभी आपको प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से सफल ही हुआ जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 30.6 किमी प्रति घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं पेन सेलेक्ट कर लूं और इसकी थिकनेस सेलेक्ट कर लिया। 30.6 इंटू 5/18। देखो 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 3 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 2। इसको क्या कर लोगे 1.7 और 17 पचे 85, 8.5 मीटर प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन ए सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सवाल है। फिर कह रहे हैं कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। समय बराबर क्या होता है बच्चा? समय बराबर सबको पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल और समय है आपके पास 55 सेकंड का। दूरी हो गई 200, ये 200 मीटर लंबी ट्रेन है और जो पुल है वो मान लिया L मीटर लंबा है और चाल है 36 मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 20 10 और ये 20 बार कट जाएगा और L बराबर हो जाएगा, सॉरी सिट, कुछ गड़बड़ हो गया। वेट 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर लिया है। देखो ये है, आपको लंबाई निकालनी थी। आप देखो समय बराबर कितना है 55 सेकंड। ये 55 सेकंड कब लग रहा है? जब ट्रेन 200 मीटर लंबी है प्लस L मीटर लंबा पुल या प्लेटफॉर्म है, पुल है, और बटा समय चाल 36 किमी प्रति घंटा है। तो 36 को 5/18 से गुणा करोगे तो ये बटा 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। और ये हो जाएगा 550 माइनस 200 बराबर L, या L बराबर 350। L बराबर हो गया 350 मीटर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसकी दूरी, लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% की साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए हो तो उधार दी गई राशि बताइए। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा आप। कह रहे हैं कि दो बराबर राशियां हैं, मान लिया, ठीक है, दो राशियां मान लेते हैं। कोई राशि P है, ठीक है, दो राशियां P हैं। P गुणित 7% 4 वर्ष में मिला ब्याज बटा 100 प्लस P गुणित 5 गुणित 4 बटा 100 और ये बराबर दे रहे हैं 960 रुपए ब्याज, यानी 28P प्लस क्या कर रहे हैं 2.7% दो ऋणों के 4, ठीक है, जुड़ाते, ठीक है, 28P और प्लस 20P बराबर हो गया 96,000 और 28 और 20 48 दूना 96, तो P बराबर हो गया 2000। ये मूलधन हो गया 2000। बात को फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि दो बराबर राशियां हैं और एक को 7% की दर से और एक को 5% की दर से निवेशित किया जाता है और पहले और दोनों से प्राप्त ब्याज का योग 960 है। तो P प्लस PRT बाई 100 कर दिया, सॉल्व कर लेंगे तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि इसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए है तो पिछले वर्ष का वेतन कितना होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त, बहुत आसानी सवाल है, इसमें कोई है नहीं। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक 1806 बटा 105 गुणित 100, तो ये 21 बार कट जाएगा और ये 20 बार कट जाएगा।
फिर 7 से काटेंगे तो 7 त्रिके 21, 7 दूनी 14 कट जाएगा, हाँ 7 दूनी 14, 4 7 पचे 35, 7 दूनी 14 4, फिर 7 पचे 35 और 7 अट्ठे 56, हाँ वेरी गुड, कट गया तो 7 दूनी 14, 4 18 40, 7 पचे 35, 5 5 और 7 अट्ठे 56, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 2 5 8 5 13, नहीं 8 5 13, 3 7 हो गया और 8 7 15 कट जाएगा 3 से भी। 3 से काटोगे इसको कितना बार हो जाएगा, 3 वट्ठे 24, 3 वट्ठे 24, 1 3 छक 18 और 20 से गुणा कर देना है तो 86 दूना 6 दूनी 2 छके 12 1 और 2 अट्ठे 16 1 1720 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या क्या है। सवाल को ध्यान से समझ लो, इस सवाल को करने का अपना एक सेट पैटर्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहाँ कह रहे हैं कि पास स्टूडेंट इन इंग्लिश इज इक्वल टू 80% एंड पास स्टूडेंट इन मैथ इज इक्वल टू 85%, और कह रहे हैं कि दोनों अगर आप और पास स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथ्स बोथ इज इक्वल टू हाउ मच 75%। ठीक, तो टोटल पास कितना निकलेगा, टोटल पास कैसे निकालोगे, टोटल पास कैसे निकालोगे, ये बराबर क्या करोगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो पास है उसको जोड़ लेंगे, 8 8 16 165% और 75%, यानी 90%, और 90% अगर टोटल पास हैं तो टोटल फेल कितने हो गए दोस्त, बता सकते हो, टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल हो गए 10%, और 10% बराबर 45 दे रहे हैं, पूछ रहे कुल छात्रों की संख्या, तो 100% बराबर 450। अगर स्पीड फास्ट है तो वीडियो को पॉज करके समझ के सवाल लगाइए। दिक्कत यह है कि कुछ बच्चों की यह शिकायत रहती है कि जो है प्रैक्टिस सेट इतना धीमे नहीं पढ़ाया जाए, मतलब स्लो मोज नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ और एक हैबिट भी बन चुकी है फास्ट पढ़ाने की। तो अगर आपको कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो आप निश्चित रूप से वीडियो को रोक लीजिए, समझ के बाद फिर आगे बढ़िए, ये ऑप्शन आपके पास है। जिसको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अब देखो ये सवाल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, और ये 2ab है। ध्यान देना, सिंपल सवाल है ना, बात समझ रहे हो, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 0.35 इंटू 0.65। बात समझ गए। अब ये अगर a है तो ये a स्क्वायर, a इंटू ए, ये b है तो ये b इंटू बी, और ये क्या है 2ab है, तो यानी 2ab है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब हो गया 0.65 प्लस 0.35 इज 1 का स्क्वायर 1, ये आपका आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 4 8 4 15 और 60 से विभाज्य हैं। तो 4 5 और 6, 4 5 6 से विभाज्य है, तो 4 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, इसका एलसीएम मुझे लगता हाँ 60 हो जाएगा, वेरी गुड। और 60 से कटने वाली पहली 400 के बाद की पहली संख्या 420, 6 सते 42, 420 से कटना शुरू होगा और अंतिम संख्या जो होगी वो होगी 420 480 डॉट डॉट 6 10 में 60, 14 छक्का 84, 14 छक 84 ना, 14 छक हाँ 14 बार जाएगा तो 84 840 हो जाएगा, 14 छक 84 840, 840 में से 60 जाएगा तो 780 आएगा। कह रहे हैं के बीच कितनी संख्या है, तो L इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है 780, a क्या है 420 है, L क्या है लास्ट टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, और प्लस n माइनस 1, n नहीं पता कितना है, और संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 60, घट जाएगा ये 4 300 और ये 60 हो जाएगा, 360 बराबर n माइनस 1 इंटू 60, 60 से 360 कट जाएगा 6 बार, n बराबर आ जाएगा 7। कितनी संख्याएं हैं ऐसी 7, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग a है, दो संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा यहाँ छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूं। यदि दो संख्याओं का योग a है, ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्याओं का योग, मान लिया संख्या x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बराबर a है, और x y संख्याओं का गुणनफल b है, तो कह रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू एक्स वाई आर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बराबर a और एक्स वाई बराबर b, यानी ये कितना हो गया, a/b हो गया। क्लियर है इतनी बात। अगला क्वेश्चन बताए, ध्यान दीजिएगा। 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। 160 छात्रों के शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। 160 छात्र हैं, 10 दिन की खाद्य सामग्री है, 40 और छात्र आ जा सकते हैं, 200 हो जाते हैं, कितने दिन सामग्री चलेगी? 0 0 से खत्म, ये 0 से खत्म, और ये 8 दिन। तो d इज इक्वल टू 8 डेज। कुछ भी नहीं है सवाल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 नल ए बी सी किसी ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4 6 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा? A 6, A 4, B 6 और C 12। एलसीएम 12, 12 का मतलब 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 1 12, 3 2 5 1 6, सॉरी एलसीएम 12, 3 2 5 1 6, 12/6 बराबर कितना? 12/6 बराबर 2 घंटा। 2 घंटे में भर जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर। एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ध्यान से समझिएगा जरा सा। कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है, मान लिया आयत की भुजाएं क्या है? आयत की लंबाई मान लेते हैं a है और चौड़ाई b है। तो कह रहे हैं कि आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, मान लेते हैं a भुजा बराबर है। तो कह रहे हैं कि आयत का परिमाप a 2a प्लस b ये बराबर है। एक आयत का परिमाप एक त्रिभुज के परिमाप के बराबर, समबाहु त्रिभुज यानी अगर उसकी भुजा a हो तो 3a के बराबर है, यानी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a, या यूं कह सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू a। क्लियर? ये त्रिभुज है कि भुजाएं a है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आयत के त्रिभुज, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। आयत का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a इंटू बी, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, राइट? अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। अब ध्यान देना क्या होगा, बराबर a, और a को क्या रख सकते हैं हम? 2b रख सकते हैं। तो 2b इंटू बी अपॉन अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 4 4 से खत्म, b स्क्वायर ऊपर के b स्क्वायर से खत्म, 2/√3, यानी अनुपात कितना हो गया? तो संबंधी करनी में 3, आपका 2 करनी 3 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। फिर से समझ लो, मान लिया भुजा a है, एक आयत की एक भुजा a और दूसरी भुजा b है, और मान लिया कि त्रिभुज कह रहा है कि आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर, त्रिभुज की भुजा के परिमाप बराबर है, तो इसकी a भुजा इसके बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2a प्लस b इज इक्वल टू, त्रिभुज का परिमाप 3a, समबाहु त्रिभुज है तो 2b इज इक्वल टू a, ये परिणाम निकला। और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू बी अपॉन अंडर रूट 3/a स्क्वायर। a स्क्वायर का a का वैल्यू पुट कर दिया 2b, सॉल्व कर लिया, रेशियो मिल गया 2:√3। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक ठोस गोलाकार, ध्यान दीजिएगा, एक ठोस गोलाकार तांबे की बॉल को जिसका व्यास 14 सेमी है, गलाकर 14 सेमी के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है, तो तार की लंबाई कितनी है? बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। गोला है 4/3 पाई r³ यानी 14 का क्यूब, और क्या है? गलाकर तार बदला है, ताल बेलनाकार होता है, पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या है? 14 ही, सॉरी इसको 7 करना पड़ेगा ना, व्यास है, ये 7 हो जाएगा, त्रिज्या 7, 7 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पाई r स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इंटू h है। तो तार की ऊंचाई, पाई से खत्म हो जाएगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा,
और 7 चौके 28/3 सेंटीमीटर, ये h आ जाएगा 28/3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 475 रुपए के अंकित मूल्य पर 15% की छूट वाले जूते की जोड़ी पर मूल्य कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या कह रहे हैं इसको। 475, ध्यान देना, छूट पूछ रहे हैं। 475 छूट कितनी होगी, 15% की छूट दोगे तो 15/100, 25 चौका 100, 25 12 12 12 3 12 3 15, कितनी बार 17 7 यहाँ 4 चौके 16 16 3 4 25 से काट रहे हो ना, 25 चौका 100 और 25 से 400 बार काटो, 4 4 4 चौके 16 16 3 17 17 बार ये हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 71.25। ये सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन आप, यही आंसर हो जाएगा, यही डिस्काउंट हो जाएगा। अगला सवाल, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये, 5% और 10% की छूट श्रृंखला में वस्तु में कितनी कमी आएगी, वस्तु के मूल्य में कितनी कमी आएगी। तो बहुत ध्यान से समझ लो कितना आ जाएगा। कह रहे हैं कि 100 है, 100 की वस्तु है और पहले 10% की, पहले 5% की छूट है तो 95/100 और फिर 10% की छूट है तो 90/100। तो 100 100 से खत्म हो गया, 1 0 से खत्म हो गया। दशमलव लगाने के लिए काम देगा, इसको रख के लो, 9 5 45 की 5 हासिल 4 9 9 81 5 81 4 85 5 85.5 और वस्तु कितने की थी 100 रुपए की, तो छूट कितनी हो गई, तो छूट बराबर हो गया 14.5। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक ग्राइंडर पर 3600 रुपए अंकित है, 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% लाभ हुआ, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। सीपी कह रहे हैं एमपी एक है, उस पर 3600 रुपए अंकित है। एसपी 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी कितना हो गया भैया, 10% छोड़ोगे 3600 में से 360 तो 300 जाएगा तो 3200, 300 जाएगा तो 3300 और 60 जाएगा तो 3240। ठीक, और सीपी अभी भी 8% का लाभ है, तो 3240/108 गुणित 100 लागत मूल्य पूछा, 8 तिरिके 24, एकदम सिंपल 30। सीपी कितना आ जाएगा 3000। ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। देखिए ठीक है, इसको कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताइएगा। तब तक आज सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बेहतरीन, शानदार और चुनिंदा सवालों के साथ, जो आपकी प्रैक्टिस को न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि आपकी परीक्षा में सफलता को भी सुनिश्चित करने में एक मानक स्थापित करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, फिर बेहतरीन सवालों के साथ सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।